नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है शुभम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो एक टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन क्या होती है कि जब कोई सिंगल कंपाउंड टूटता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो सिंगल कंपाउंड है ये कुछ कारणवश टूटता है, तो उसका एक कारण है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब एक कंपाउंड को हीट देने पर वो टूट कर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इस कंपाउंड को हीट दी जाती है यानी कि गर्म किया जाता है, तो ये दो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है और और ये जो प्रक्रिया हुई है ये किस कारणवश हुई है? थर्मल के कारण। तो इसको नाम रखा गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन इसको कहा जाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, CaCO3 को जब हमने हीट किया, तो वो हमारा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रूप में टूटा, CO2 के रूप में। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था इस रूप में ये टूटा, तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, CaO, और साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज़ किया। ये रिएक्शन सीमेंट और लाइम इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये पॉइंट आपके लिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो होती है सीमेंट और लाइम इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह की रिएक्शंस होती रहती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि फेरस सल्फेट डिकम्पोजिशन, यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बनता है, साथ ही साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनता है। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये ब्राउन कलर का और सॉलिड फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो हैं वो गैसेस फॉर्म में है। तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है इसके अंदर हमारी दो गैसेस और एक सॉलिड फॉर्म मिलता है जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, यानी कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट सप्लाई कंपलसरी है, इसके बिना थर्मल डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है क्योंकि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है। इंडस्ट्रीज़ में गैसेस जैसे O2, SO2, CO2 प्रिपेयर करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन को। ठीक है ना? तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट हैं जो ज़रूरी हैं, और ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है और लेड नाइट्रेट के जो एग्ज़ाम्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ज़्यादातर फोकस जो हमें करना है वो CaCO3 और PbNO3 ट्वाइस पर ही करना है। ज़्यादातर इन दो कंपाउंड्स के एग्ज़ाम्पल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने समझा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे काम करती है और इसका डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। आपने देखा है कि हीट इफ़ेक्ट से बड़े कंपाउंड छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।